जी तो नाज़रीन, आज हम बात करेंगे चलानों के हवाले से कि हुकूमत की जानिब से चलान जो है वो बढ़ा दिए गए हैं। 2000 रुपये तक का चलान जो है वो मोटरसाइकिल का कर दिया गया है, जिसमें हेलमेट ना पहनना जो है वो सर फहरिस्त है और लोग जो है वो हेलमेट नहीं पहन रहे, जिसकी वजह से चलान जो है उनका 2000 रुपये तक का होता है। जाएंगे लोगों के पास कि क्या कहते हैं कि चलानों के हवाले से कि क्या 2000 रुपये का चलान जो है वो होना ठीक है या इसमें रद्द बदल होना चाहिए, या इसके साथ साथ गाड़ियों के हवाले से भी जानेंगे कि गाड़ियों के चलान जो हैं वो कितने होते हैं। ख़ास तौर पे काले शीशों वाली गाड़ियां जो हैं वो बहुत ज़्यादा इस वक्त शहरों में नज़र आती हैं घूमती हुई, और उनके हवाले से भी जाएंगे लोगों के पास और राय जानेंगे पुलिस वालों से भी कि क्या राय है उनकी। रहिए हमारे साथ। जी तो नाज़रीन, इस वक्त लोगों का चलान हो रहा है और यहाँ पर लोग जो हैं वो कानून को कितना मान रहे हैं वो देखेंगे कि लोग जो हैं उनको चलान कितने के किए जा रहे हैं। पुलिस जो है वो इस वक्त कानून के खिलाफ वर्जी करने वालों के ख़िलाफ़ जो है वो कानूनी कार्रवाई करती हुई नज़र आ रही है कि चलान भी किए जा रहे हैं और इसके साथ साथ जुर्माने जो हैं वो भी किए जा रहे हैं और गाड़ियाँ बंद भी की जा रही हैं, मगर चलान बहुत ज़्यादा महंगे हो चुके हैं। तो लोगों से राय जानेंगे कि क्या कहते हैं कि चलान जो महंगे हो चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्त, क्या हाल चाल है? ठीक है। अच्छा दोस्त, ये बताएं कि आपका अभी चलान हुआ है, किस चीज़ पर चलान हुआ है? हेलमेट ना होने की वजह से। अच्छा, कितने का चलान हुआ है? 2000। तो आप क्या समझते हैं कि 2000 का चलान ठीक हुआ है या पहले एक 200 रुपये का जो चलान होता था वो बेहतर था? पहले वाला बहुत था, आपके सामने आज का दौर कैसा है, बहुत मुश्किल हालात हैं। इन हालात में 2000 का चलान तो नहीं बनता, और फर्स्ट टाइम मेरे से गलती हुई है, फर्स्ट टाइम तो माफ़ करना चाहिए। चलें जी, फर्स्ट टाइम लोगों को माफ़ करना चाहिए, ये बात वाकई आपकी सही है। तो ये बताएं कि इससे पहले जब 200 का चलान हुआ करता था लोग नहीं मानते थे, और अब 2000 का हुकूमत ने कर दिया है, तो कैसे देख रहे हैं कि क्या लोग मानना शुरू होंगे इस चीज़? काफ़ी हद तक तो मानना शुरू हुए हैं, कुछ लोग हैं, टाइम लगता है, वक्त के साथ शुरू होती हैं चीज़ें। इसको भी इतना अर्सा नहीं हुआ, उम्मीद है कि आगे जाके सही हो जाएगा। तो आप अपने जैसे यंगस्टर्स को क्या पैगाम दोगे? जी, कानून की पासदारी करें, जो गलती उस पर चलान बेशक हो तो पे करना चाहिए, लेकिन इंसान बाज़ औक़ात कोई इमरजेंसी उसमें भूल जाता है। इनको भी चाहिए कि कोऑपरेट करें, ये जो कि नहीं कर रहे। अब पुलिस वालों को भी चाहिए जी कोऑपरेट करें, लाजमी सी बात है, क्योंकि 2000 बहुत महंगा चलान है और महंगे चलान के बायस जो है वो लोग जो हैं वो इस वक्त बड़े परेशान नज़र आते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्त। वालेकुम सलाम। सर, क्या चलान हुआ आपका? 2000 रुपये चलान हुआ है। हेलमेट की वजह से। तो ये बताएं कि पहले 200 का चलान हुआ करता था, अब क्या 2000 रुपये का चलान होने से लोग मानेंगे कि चलान हेलमेट पहने और कानून की पासदारी करें? क्या समझते हैं आप? सही बात है, करनी चाहिए पासदारी। तो क्या ये 2000 का चलान सही है? ठीक है, सही है या इससे बढ़ाना चाहिए? नहीं इतना तो सही बनता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्त, क्या हाल चाल है जी? वालेकुम सलाम। सर जी, किस चीज़ का चलान हो रहा है आपका? ये कागजात में घर भूल गया था ज़रा, अच्छा, वो इसलिए वो और हेलमेट भी नहीं पहना हुआ आपने? जी। अच्छा ये बताएं कि आपको हेलमेट पहनना चाहिए था कि हेलमेट आपकी जान बचा सकता है? पहनना चाहिए था, मैं काम पे था वर्कशॉप में, वो हेलमेट था मेरे घर पड़ा हुआ था, इसलिए वो काम जा रहा था मैं टिम्बर मार्केट। तो अच्छा ये बताएं कि आप क्या काम करते हैं? मैं फर्नीचर का काम ही करता हूँ। कितनी दिहाड़ी है आपकी? मेरी 1000 रुपये 1200 है। तो अब 2000 का चलान हो जाएगा, किस तरह देंगे? बात पता नहीं था, मजबूरी थी, वो घर में पड़ा हुआ था हेलमेट, इसलिए फिर तो क्या हुकूमत ने 2000 रुपये चलान करके ठीक किया है या हुकूमत ने को चाहिए था कि वो 200 रुपये का चलान ही रखती? ज़ाहिरी बात, अब जो मज़दूर आदमी है, अब चलान 2000 रुपये का होगा, फिर कैसे वो आगे करेगा? 1000 रुपये दिहाड़ी होगी तो 2000 रुपये नहीं दे सकता। तो एक मिनिमम कितना होना चाहिए कि 200 से एकदम ही 2000 कर दिया गया चलान को? आपके ख्याल में एक दिहाड़ीदार तबका जो बंदा है, जिस तरह आप 1000 रुपये दिहाड़ी कमाते हैं, तो कितना चलान मुतवक्के था कि हुकूमत को करना चाहिए था कि एक आप जैसा बंदा जो है वो आराम से चलान को भर सकता हो? 200 से 300 हो जाता। 200 से 300 हो जाता? फिर तो चलो आसानी हो जाती, बंदा इंसान एकदम जो 2000 हुआ है ये ज़रा काबिल ये बहुत ये मुश्किल है, बहुत बंदा मजदूर आदमी नहीं भर सकता ये। देखिए जी, 2000 रुपये का चलान जो है वो इस वक्त आवाम के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है, और इस वक्त लोग जो हैं वो बेहद परेशान नज़र आ रहे हैं कि 2000 रुपये का जो चलान है वो उनके लिए भरना मुश्किल है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर दिहाड़ीदार तबका जो है उसकी दिहाड़ी सिर्फ 1000 रुपये है, और 1000 से 1200 रुपये तक कमाने वाला डेली वेजेस का बंदा अगर उसका 2000 रुपये का चलान हो जाता है तो उसके घर में चूल्हा जलाना उसका मुश्किल हो जाएगा। तो हुकूमत को चाहिए था कि कुछ थोड़ी सी नज़रसानी करती। मज़ीद लोगों से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, किस चीज़ का चलान हो रहा है आपका? वो कह रहे हैं कि हेलमेट नहीं है।
मैंने कहा हेलमेट दुकान पे पड़ा है, ये साथ ही दुकान है मेरी। तो सर आप मुझे ये बताएं कि हेलमेट जो है वो तो इंसान की सेफ्टी के लिए है और जान बचाने के लिए है, तो आपको क्या लगता है कि हेलमेट पहनना ज़रूरी नहीं है? हेलमेट ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है, इससे सेफ्टी है। चलान जो है वो हुकूमत की जानिब से 2000 रुपये कर दिया गया है हेलमेट ना पहनने का, तो क्या लगता है आपको कि 2000 रुपये क्या जायज़ चलान किया है हुकूमत ने? 2000 रुपये तो बहुत ज़्यादा है, इधर खाना मुश्किल हो रहा है तो 2000 रुपये का चलान कैसे भरें? भाई से मैं यही अर्ज़ कर रहा था कि मैं तो नौकरी करता हूँ। कितनी तनख्वाह है आपकी? तनख्वाह तो हमारी 20,000 है, तो अब उसमें क्या क्या पूरा करें? तो हुकूमत को पहले जो चलान करती थी वो 200 रुपये का चलान होता था, आपको क्या लगता है कि हुकूमत को कितना बढ़ाना चाहिए था चलान को? 200 से चलो 500 कर दें, चलें जैसे मुल्क के हालात जा रहे हैं, 200 से 500 कर दें। अब ये 2000 रुपये तो गरीब के लिए बिल्कुल मुनासिब ही नहीं है। देखिए जी, अब ये जो तनख्वाहदार मुलाजिम तबका है इसके लिए भी बड़े मसाइल हो रहे हैं कि यहाँ पर 2000 रुपये का चलान जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है आवाम के लिए, और आवाम जो है वो इस वक्त यही कहती हुई नज़र आ रही है कि यहाँ पर 2000 रुपये की बजाय 500 रुपये का चलान होता है। पुलिस जो है वो अपना काम करती हुई नज़र आ रही है, ट्रैफिक वार्डन्स जो हैं वो लोगों को आगाही फराहम करते हुए भी नज़र आ रहे हैं कि हेलमेट जो है वो पहनना चाहिए क्योंकि वो आपकी जान बचाता है, मगर लोग जो हैं वो इस वक्त हेलमेट नहीं पहन रहे, जिसकी वजह से चलान जो है वो बेहद ज़्यादा होते हुए नज़र आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये बताएं कि अभी आपका चलान हुआ है हेलमेट ना पहनने पर, तो हजूर ये बताएं कि हुकूमत ने 2000 रुपये चलान का रेट जो है वो फिक्स कर दिया है, टैक्स फिक्स कर दिया, आपको क्या लगता है कि ये 2000 रुपये मुनासिब है? सर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, तो कितना होना चाहिए था? एक आम आदमी जो है वो चलान करवाए, चलो ठीक है जी, कानून की पासदारी नहीं कर रही जा रही और उसके खिलाफ वर्जी करते हुए चलान हो जाता है, तो कितना चलान होना चाहिए था? सर मज़दूर तबके के लिए तो 2000 भी मुश्किल था, 200 मुश्किल था, 2000 कहाँ से होगा? समझ से बाहर है ये बात। तो क्या चाहते हैं कि हुकूमत क्या करे कि कितना चलान? अरे इस फैसले पे नज़रसानी करनी चाहिए इन्हें, इस फैसले पर नज़रसानी करनी चाहिए। बिल्कुल मेहरबानी करनी चाहिए। ये जो है ख़ास कर जो मज़दूर तबका है उनके लिए तो एक मज़दूर ही पिस रहा है इस तरह, ज़्यादा शफकत होनी चाहिए। लेकिन जी नज़रसानी करनी चाहिए जी हुकूमत को, अवाम जो है वो हुकूमत से ये मुतालबा करती हुई नज़र आ रही है कि नज़रसानी जो है वो करे, इस चलानों को 2000 से कम डिक्रीज़ करे, क्योंकि चलान जो है वो बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका है, जबकि दिहाड़ीदार तबके की जो तनख्वाह है वो सिर्फ 1000 से 1200 रुपये के दरमियान है, और 2000 रुपये की जो चलान है वो भरना उसके लिए इस वक्त नामुमकिन सा हो चुका है। मेरे साथ अभी और मज़ीद लोग हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है सर? ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर ये बताएं कि आपने हेलमेट नहीं पहना हुआ, अभी आपका चलान हो जाएगा, 2000 रुपये का चलान होगा, तो क्या कहेंगे कि हुकूमत की तरफ से क्या ये 2000 रुपये मुनासिब हैं हेलमेट ना पहनने वालों के खिलाफ चलान के? सर एक गरीब आदमी के लिए तो बहुत ज़्यादा है। गरीब आदमी के लिए ज़्यादा है। अब आपकी जिस तरह आप सिक्योरिटी गार्ड हैं, आपकी जी। तनख्वाह कितनी है? मेरी सर 20,000। अब 20,000 में से 2000 का अगर चलान हो जाता तो सर फिर घर का गुजर बसर किस तरह करेंगे आप? वो तो फिर आप समझदार हैं कि जैसे बिल आ रहे हैं, आजकल के हालात हैं, अभी कैसे 2000 जी रुपये बिल्कुल जाहिर सी बात है कि बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, गैस के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। अखराजात देख लें, फिर 2000 रुपये का चलान हो जाए तो गरीब आदमी कैसे अफोर्ड कर सकता है? अच्छा ये बताएं कि अगर चलान हो जाता तो चलान होने के बाद देखने में ये भी आता था कि पहले जब पर्ची वाला चलान होता था तो एक 10 से 15 दिन का टाइम दिया जाता था कि जी ठीक है जी 10 से 15 दिन का टाइम ले लें आप, तो क्या ये ऑनलाइन चलान जो इन्होंने मुतारिफ कराया है हुकूमत ने, इसमें कोई टाइम दिया जाता है? सर ये भी मेरा ख्याल है कुछ, ये पहले तो अभी कहते हैं कि ये उसी वक्त भर के लाओ, गरीब आदमी को जब तनख्वाह ही नहीं मिली होगी, जैसे अब महीने का लास्ट है तो कहाँ से हम लेके भरेंगे? बास टाइम तो तेल के पैसे भी नहीं होते। तो हुकूमत से क्या गुजारिश करेंगे आप? हुकूमत से गुजारिश यही है कि वो मेहरबानी करे और इसको चलान को कम से कम 150-200 तक ले आए, बस यही कर सकते, गुजारिश कर सकते हैं हुकूमत से। देखिए जी इस वक्त गरीब आदमी जो है वो हुकूमत से सिर्फ गुजारिशात ही पेश कर रहा है कि उसका गुजर बसर करना जो है वो बिल्कुल नामुमकिन सा हो चुका है। इस वक्त लोग जो हैं वो बेहद परेशान नजर आते हैं कि 2000 रुपये का चलान जो है वो कहाँ से भरेंगे। लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त हम आ चुके हैं सीनियर ट्रैफिक वार्डन हैं और इंस्पेक्टर भी हैं मोहम्मद कज़ाफ़ी साहब,
उनसे जानेंगे कि क्या है लोगों के मसाइल और क्या आया चालान बढ़ाने से लोग जो हैं वो बाज आए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर क्या हाल चाल है, ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा सर, शुक्र। ये बताएं कि हुकूमत ने चालान बढ़ा दिए, तो क्या लगता है कि चालान बढ़ाने से आवाम बाज आई है कि कानून की पासदारी की जाए? जी बिल्कुल, इससे मेरे ख्याल में बहुत मुतासिर कुन जो है फ़वाइद जो है वो ट्रैफिक के हवाले से आए हैं। उसकी वजह यह है कि जब तक आपको डर और खौफ नहीं होगा तब तक जो है ना वो काम नहीं किया जाता। अब लगभग को 30 साल के हो गए हैं, चलानिंग की रेशो नहीं बढ़ी थी, 200 ही था पहले भी, तो आज भी 200 था। अब जब 2000 चलान हुआ है तो हेलमेट के हवाले से सिंपली सी बात है कि जब 2000 चलान एक दफ़ा होता है दूसरे शख्स का, वो आइंदा के लिए अपने 10 लोगों को बताता है कि यार हेलमेट लाजमी तौर पे पहना, अदरवाइज़ जो है ना ट्रैफिक का चलान 2000 रुपये है। अच्छा सर, ये बताएं कि 2000 चलान कम है या ये ज़्यादा है, या इससे भी ज़्यादा होना चाहिए था? क्योंकि हम बाहर मुल्कों में देखते हैं, अगर हम तरक्की याफ्ता ममालिक की बात कर लें, जैसे दुबई शहर जब जाता है बंदा, तो वहाँ पर कई हज़ार दिरहमों में जो है वो चलान देखने में मिलते हैं और बंदे की पूरी तनख्वाह जो है वो चलानों में निकल जाती है। तो क्या आपको लगता है कि ये 2000 चलान की रकम जो है ये ठीक है या इससे भी बढ़ानी चाहिए? मेरे ख्याल में इस वक्त मुनासिब है, क्योंकि जो हमारे यहाँ गुर्बत की एक रेशो है उस हिसाब से तो देखा जाए तो एक मुनासिब रेशो है, ताकि इतनी ज़्यादा डिस्टर्बेंस ना हो जितनी कि हाफ़ सैलरी चलेगी या पूरी सैलरी चलेगी। तो हमारे यहाँ क्योंकि पूरी उसकी फैमिली डिस्टर्ब होती है, एक शख्स को सज़ा ज़रूर होनी चाहिए लेकिन उसकी फैमिली को सज़ा नहीं होनी चाहिए। सेफ़्टी फ़र्स्ट है, ताकि उसकी फैमिली सेफ़्टी के हिसाब से तो ज़रूर आने चाहिए एक कॉन्सेप्ट कि ताकि इतना जुर्माना हो तो ज़हन में ये चीज़ रखे, बावर हो उसको कि यार 2000 रुपये जुर्माना, मेरी कम से कम 2 दिहाड़ी या 3 दिहाड़ी जो है ना डिस्टर्ब होती हैं। इस हवाले से चाहे वो आम सा भी बंदा क्यों ना है तो वो ये ज़रूर सोचेगा। इसी तरह से ये कॉन्सेप्ट एक डिलीवर हो गया एक माशरे के अंदर, तो वो एक डर और खौफ की फ़िज़ा जो है कायम हो गई। तो ये जो हेलमेट के ज़रिए से ना पहनने की वजह से जो एक्सीडेंट होते हैं, मौत की अमवात होती हैं, वो क्योंकि मोटरसाइकिलों की बहुत ज़्यादा हैं। मोटरसाइकिल हेलमेट ना पहनने की वजह से जो एक्सीडेंट्स होते हैं हो जाते हैं एक्सीडेंट, और हेलमेट ना पहना हो उसने तो क्या होता है, या सडनली डेथ होती है या मुस्तकिल मजदूरी होती है। ये बताएं मुझे कि अब लोगों का रिएक्शन क्या है, क्योंकि यकदम 2000 चलान का होना, हम ये भी देखते हैं कि पाकिस्तान के मुल्क जो है उसके अंदर इतनी बंदे की एक दिहाड़ी नहीं है। ख़ास तौर पर मोटरसाइकिल चलाने वाले अफराद जो हैं वो कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो जब उनका 2000 का चलान होता है तो किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है आप पुलिस वालों को? सर नाकाबिले बयान है, कुछ चीज़ें ऐसी इंसान जो है ना वो सामने आ जाती हैं, बाज़-औक़ात होती तो हमारे यहाँ मतलब उसकी सेफ़्टी के हवाले से भी हैं, लेकिन ऐसे सीन जो हमें देखने में आ जाते हैं कि वो बंदा जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। असल मकसद तो हमारा जो है तो हम तो सही कर रहे होते हैं ताकि उसकी जान जो है वो ऐसी कंडीशन में ना आ जाए जो मतलब खुदा ना खास्ता कोई जान चली जाए या मजूरी हो जाए। हम लोग इस कॉन्सेप्ट से एक पूरे माशरे के अंदर एक जो पैगाम है वो डिलीवर कर रहे होते हैं। हम स्पेसिफिक किसी को चुन नहीं रहे होते, लेकिन क्या होता है कि अक्सर औक़ात ऐसा बंदा फ़ाइन हो जाता है जो कि वाक़तन किसी बहुत बड़ी मजबूरी में होता है, तो वो डिस्टर्ब हो जाता है। ज़ाहिरी बात है, उसका बाज़ टाइम उसके पास कोई खाने के वसाइल में कोई कमी आ जाती है, बाज़ टाइम उसके कुछ और मजबूरियाँ होती हैं। तो ये सिलसिला जो है ना वो नाकाबिले बयान हम लोगों को रोज़ाना की बुनियाद पर फेस करना पड़ता है, जो कि हम जो है क्योंकि पाकिस्तान में जो शरह जो ज़िंदगी है इसके हवाले से, गुर्बत के हवाले से, वो गुर्बत की लकीर के बहुत नीचे हैं लोग। तो इस हवाले से जो है ना आप जिस तरह से फरमा रहे हैं कि जुर्माना जो है ना बाज़ ममालिक में तो वो 50% सैलरी पूरे महीने के, अगर आपने कोई 1000 दिरहम कमाया तो 500 दिरहम जो है ना वो आपके गए। अच्छा सर, ये बताएं कि लोग अभी भी जो है वो 2000 चलान के बावजूद जो है वो मान नहीं रहे। हम ये देख रहे होते हैं, क्योंकि अभी आ रहे थे तो देख रहे थे कि हर 6 मोटरसाइकिल गुजर रहे हैं तो उनमें से सिर्फ 2 या 1 ने जो है वो हेलमेट पहना हुआ है और वो कानून की जो है वो पासदारी करता हुआ नज़र आ रहा है, जबकि बाकी लोग जो हैं वो कानून की पासदारी करते हुए नज़र नहीं आ रहे। अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें हैं, एक तो नॉलेज का सिलसिला है, दूसरा यूज़ टू नहीं है अभी तक आवाम ना। वो ये कहती है कि हम बच बचा के निकल जाएंगे, किसी रेफरेंस के साथ निकल जाएंगे, किसी मामलात के हवाले से, मतलब इन तमाम चीज़ों को अपने माइंडसेट में जिस तरह से हमारी एक सोसाइटी का है वो उस तरह से बना के ना वो निकले फिर रहे होते हैं। असल में ऐसा होता नहीं है, आज नहीं तो कल कैमरे के ज़रिए से भी फ़ाइन हो जाएंगे। और फ़िलहाल के लिए ऐसा है कि हमारे लिए अफीसरान ने बाकायदा तौर पर कहा कि हमारे भी ज़ाती तौर पर कोई भी जानने वाला तो आप उसको जो है ना वो फ़ाइन दें। हम ये देखते हैं कि इस्लामाबाद, लाहौर जैसे शहर जो हैं, जो तरक्की याफ्ता शहर हैं हमारे पाकिस्तान के,
वहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि कैमरे के साथ जो है वो कैचिंग होती है। तो क्या जनूबी पंजाब में भी ये सिस्टम शुरू किया जाएगा? जी फ्यूचर जी में? क्यों नहीं, इंशाल्लाह अज़ीज़। देखें ये होपफुली होता है वक्त के साथ, आहिस्ता आहिस्ता। आज नहीं तो कल इंशाल्लाह अज़ीज़, जिस तरह से यहाँ पे सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स भी लॉन्च हुआ है, आहिस्ता आहिस्ता वो भी इंशाल्लाह अज़ीज़ हो जाएगा। उसके बाद जो है ना ये सारा सिलसिला जिस तरह से लाहौर में चल रहा है कंटिन्यूसली, उसी तरह से मुल्तान में भी होगा। अच्छा सर, ये बताएं कि कोई अब भी सिस्टम हो वो सबसे पहले आगाज़ जो है ना उसका लाहौर होता है, उसके बाद जो है ना डिजिटल चलान भी सबसे पहले जो है ना वो हमारे लाहौर में लॉन्च हुआ था, उसके बाद जो है ना थ्रू आउट पूरे पंजाब में लॉन्च हो गया। इसी तरह से ड्राइविंग लाइसेंस का जो सिस्टम है पहले लाहौर में लॉन्च हुआ था, अब वो पूरे पंजाब में जो है ना बेहतरीन अंदाज से वो सिस्टम चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो आगाज़ एक जगह से होता है सिस्टम से, उसके बाद जो है ना वो थ्रू आउट पूरे पंजाब के अंदर उसको किया जाता है। ठीक हो गया। अच्छा सर, ये बताएं कि अब आ जाते हैं गाड़ियों पे। मोटरसाइकिल वाले तो हो गए, गाड़ियों वालों से आप लोग जब रोकते हैं गाड़ियों को तो किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? क्या बदतमीज़ियाँ करते हैं लोग या उनका रवैया आपके साथ कैसा होता है? देखिए हमारे यहाँ अवाम में अच्छे बुरे तो हर जगह पे होते हैं, और इसी तरह से जो है जिसका जो ज़र्फ़ होता है वो अपने हिसाब से जो है ना वो बात कर रहा होता है। तो हमारे यहाँ 80% तो अल्हम्दुलिल्लाह पॉजिटिव रिस्पांस आता है। कुछ 10-20% को ऐसा रिस्पांस होता है जो नाकाबिले बयान होता है, और वो बंदा अपनी शख्सियत जो है ना उजागर कर रहा होता है अपने हिसाब से। तो उसको जो है ना ज़ाहिरी बात है एक कानून के दायरे में रहता है, वो उसको अच्छे अंदाज से जो है ना मैनेज करना पड़ता है। हमारे यहाँ ये सिलसिला होता है। अब किसी के साथ कोई बदतमीज़ी कर रहा हो तो हम उसके साथ बदतमीज़ी से तो पेश नहीं आ सकते। हमने हर शख्स को इस्लाम करना है। एक शख्स ने इस्लाम का जवाब वालेकुम अस्सलाम करके ज़रिए से देना है, और एक शख्स ने जो है ना वो दिल में भी गाली देनी है और ज़ुबान पे भी जो है ना कुछ अल्फाज गलत अल्फाज से तरतीब देना है। तो ये हर बंदे की अपनी तरबियत और अपने मामलात होते हैं जो हमें फ़ेस करने पड़ते हैं, और हम इन चीज़ को जो है ना वो यूज़ हो चुके होते हैं। अच्छा सर, ये बताएं कि अब काले शीशों के ऊपर आ जाते हैं कि हम ये देख रहे हैं कि मुल्तान जैसे शहर में काले शीशों की गाड़ियों की भरमार हो चुकी है, और अब तो फ्रंट पर भी जो है वो काला शीशा लगा दिया गया। तो काले शीशे का जो चलान है वो गवर्नमेंट ने कितना रखा हुआ? ब्लैक पेपर्स के हवाले से जो सिलसिला है वो ये होता है कि मोस्टली ना उसको रिमूव करवाना होता है। तो क्योंकि मुल्तान में क्योंकि गर्मी की इंतहाई ज़्यादा रेशो है, और इसके वाले से चलानिंग तो 500 ही है। तो क्या आपको लगता नहीं है कि ये 500 कम है? देखिए ये गवर्नमेंट का सिलसिला है, उनको अपने तरीके से सारी चीज़ों को देखना होता है सारे हवाले से, क्योंकि ये इसका असल मकसद तो है सिक्योरिटी, कि खुदा ना खास्ता कोई बच्चा अगवा करके या कोई खुदा ना खास्ता कोई ऐसी चीज़ जो लेके जाना आना जो है ना वो ना हो सके। तो इन तमाम चीज़ों को बरूए कार लाते हुए हमारा ब्लैक पेपर का एक ख़ास मकसद होता है, क्योंकि गाड़ी और घर जो है ना वो एक ही कॉन्सेप्ट में आ रहा होता है, बहुत सारे मामलात के यानी हवाले से। प्राइवेसी में आ रहा हाँ, होता है। बहुत सारी चीज़ें। अच्छा सर, ये आप आखिर के अंदर ये बताएं कि क्या पैगाम देना चाहेंगे आवाम को कि ट्रैफिक के लॉज को आप जब देख रहे होते हैं उस हवाले से? सर सबसे पहले यही है कि हम लोग जब भी किसी को रोकते हैं ना तो वो ये समझता है कि यार स्पेसिफिक मुझे ही रोका है। हालांकि हमने सिर्फ और सिर्फ ट्रैफिक सेंस के हिसाब से जो उसकी वायलेशन होता है वायलेशन को रोका होता है, कि फ़लाँ वायलेशन आप लोगों ने जो की हुई है वो नहीं करनी। आप सिंपल पूरे कानून पर अमल दरामद करें तो ट्रैफिक वाले आपको सलूट करेंगे। बाज़ टाइम ऐसा भी होता था कि मुल्तान के अंदर जब हम लोगों ने ये कैंपेन हमारे से 2-3 साल पहले की मैं अगर आपको बात बताऊं तो शीशे वाला, हेलमेट वाला और पूरी तरह से जो है ना वो बिल्कुल ठीक तरह से जो है ना वो इक्का दुक्का हमें पूरे दिन में नज़र आता था। अब माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा उसकी रेशो बढ़ गई है। जब हेलमेट पहनते हैं तो एक चीज़ का लाजमी ख्याल रखें, मेरी तरफ से ये सजेशन है, जब आप हेलमेट पहनते हैं तो विजन क्लियर नहीं होता साइडों पे। आपको उसके लिए हर सूरत जो है ना वो साइड व्यू जो है शीशे हैं वो लाजमी तौर पे लगवाने चाहिए। साइड मिरर जो है ना वो आपके शीशे लगाने होने चाहिए, हर सूरत जो है होने चाहिए आपके पास। इसी तरह से गाड़ियों में भी शीशे लाजमी होने चाहिए। और उसके बाद जो है ना आपकी सेफ्टी है, इसको आप मजबूरी ना बनाएं हेलमेट को। जब आप 1 से 2 दिन यूज़ कर लेंगे ना तो फिर आपको मज़ा आएगा। थैंक यू सर। जी तो नाजरीन, आपने राय जानी ट्रैफिक वार्डन्स जो हैं वो भी ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि हमें भी मुश्किलात का सामना होता है, मगर ये आवाम की ज़िम्मेदारी भी बनती है कि वो कानून की पासदारी करें, और कानून की पासदारी करते हुए वो अपने आप को भी सेफ़ रखें, क्योंकि उनके साथ फैमिलीज़ जुड़ी होती हैं। और जब रोड पर आप निकलते हैं तो खुदा न खास्ता कोई भी हादसा जो है वो रूनुमा हो सकता है, जिससे आपकी जान भी जा सकती है। मगर आपकी एक जान जो है वो आपके लिए इतनी कीमती ना हो, मगर आपके घर वालों के लिए, जो आपके पीछे आपके बच्चे, बुज़ुर्ग, माएँ, बहनें घर में बैठी हुई हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अपना ख्याल रखें। लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन इस वक्त हम आ चुके हैं सीनियर ट्रैफिक वार्डन हैं और इंस्पेक्टर भी हैं मोहम्मद कज़ाफ़ी साहब। उनसे जानेंगे कि क्या है लोगों के मसाइल और क्या आया चलान बढ़ाने से लोग जो हैं वो बाज आए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर क्या हाल चाल है, ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा सर, ये बताएं कि हुकूमत ने चलान बढ़ा दिए, तो क्या लगता है कि चलान बढ़ाने से अवाम बाज आई है कि कानून की पासदारी की जाए? जी बिल्कुल, इससे मेरे ख्याल में बहुत मुतासिर कुन जो है फ़वाइद जो है वो ट्रैफिक के हवाले से आए हैं। उसकी वजह यह है कि जब तक आपको डर और खौफ नहीं होगा तब तक जो है ना वो काम नहीं किया जाता। अब लगभग 30 साल के हो गए हैं, चलानिंग की रेशो नहीं बढ़ी थी, 200 ही था पहले भी, तो आज भी 200 था। अब जब 2000 चलान हुआ है तो हेलमेट के हवाले से सिंपली सी बात है कि जब 2000 चलान एक दफ़ा होता है दूसरे शख्स का, वो आइंदा के लिए अपने 10 लोगों को बताता है कि यार हेलमेट लाजमी तौर पे पहना है, अदरवाइज़ जो है ना ट्रैफिक का चलान 2000 रुपये है। अच्छा सर, ये बताएं कि 2000 चलान कम है या ये ज़्यादा है या इससे भी ज़्यादा होना चाहिए था? क्योंकि हम बाहर मुल्कों में देखते हैं, अगर हम तरक्की याफ्ता ममालिक की बात कर लें, जैसे दुबई शहर जब जाता है बंदा तो वहाँ पर कई हज़ार दिरहमों में जो है वो चलान देखने में मिलते हैं और बंदे की पूरी तनख्वाह जो है वो चलानों में निकल जाती है। तो क्या आपको लगता है कि ये 2000 चलान की रकम जो है ये ठीक है या इससे भी बढ़ानी चाहिए? मेरे ख्याल में इस वक्त मुनासिब है, क्योंकि जो हमारे यहाँ गुर्बत की एक रेशो है उस हिसाब से तो देखा जाए तो एक मुनासिब रेशो है, ताकि इतनी ज़्यादा डिस्टर्बेंस ना हो जितनी कि हाफ सैलरी चलेगी या पूरी सैलरी चलेगी। तो हमारे यहाँ क्योंकि पूरी उसकी फैमिली डिस्टर्ब होती है, एक शख्स को सज़ा ज़रूर होनी चाहिए लेकिन उसकी फैमिली को सज़ा नहीं होनी चाहिए। सेफ़्टी फ़र्स्ट है, ताकि उसकी फैमिली सेफ़्टी के हिसाब से तो ज़रूर आना चाहिए एक कॉन्सेप्ट कि ताकि इतना जुर्माना हो तो ज़हन में ये चीज़ रखे, बावर हो उसको कि यार 2000 रुपये जुर्माना मेरी कम से कम 2 दिहाड़ी या 3 दिहाड़ी जो है ना डिस्टर्ब होती हैं। इस हवाले से चाहे वो आम सा भी बंदा क्यों ना है तो वो ये ज़रूर सोचेगा। इसी तरह से ये कॉन्सेप्ट एक डिलीवर हो गया एक माशरे के अंदर, तो वो एक डर और खौफ की फ़िज़ा जो है कायम हो गई। तो ये जो हेलमेट के ज़रिए से ना पहनने की वजह से जो एक्सीडेंट होते हैं, मौत की अमवात होती हैं, वो क्योंकि मोटरसाइकिलों की बहुत ज़्यादा हैं। मोटरसाइकिल हेलमेट ना पहनने की वजह से जो एक्सीडेंट होते हैं हो जाते हैं एक्सीडेंट, और हेलमेट ना पहना हो उसने तो क्या होता है, या सडनली डेथ होती है या मुस्तकिल मजदूरी होती है। ये बताएं मुझे कि अब लोगों का रिएक्शन क्या है, क्योंकि यकदम 2000 चलान का होना, हम ये भी देखते हैं कि पाकिस्तान के मुल्क जो है उसके अंदर इतनी बंदे की एक दिहाड़ी नहीं है। ख़ास तौर पर मोटरसाइकिल चलाने वाले अफराद जो हैं वो कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो जब उनका 2000 का चलान होता है तो किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है आप पुलिस वालों को? सर नाकाबिले बयान है, कुछ चीज़ें ऐसी इंसान जो है ना वो सामने आ जाती हैं, बाज़ औक़ात होती तो हमारे यहाँ मतलब उसकी सेफ़्टी के हवाले से भी हैं, लेकिन ऐसे सीन जो हमें देखने में आ जाते हैं कि वो बंदा जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। असल मकसद तो हमारा जो है तो हम तो सही कर रहे होते हैं ताकि उसकी जान जो है वो ऐसी कंडीशन में ना आ जाए जो मतलब खुदा ना खास्ता कोई जान चली जाए या मजूरी हो जाए। हम लोग इस कॉन्सेप्ट से एक पूरे माशरे के अंदर एक जो पैगाम है वो डिलीवर कर रहे होते हैं। हम स्पेसिफिक किसी को चुन नहीं रहे होते, लेकिन क्या होता है कि अक्सर औक़ात ऐसा बंदा फ़ाइन हो जाता है जो कि वाक़तन किसी बहुत बड़ी मजबूरी में होता है, तो वो डिस्टर्ब हो जाता है। ज़ाहिरी बात है उसका बाज़ टाइम उसके पास कोई खाने के वसाइल में कोई कमी आ जाती है, बाज़ टाइम उसके कुछ और मजबूरियाँ होती हैं। तो ये सिलसिला जो है ना वो नाकाबिले बयान हम लोगों को रोज़ाना की बुनियाद पर फेस करना पड़ता है, जो कि हम जो है क्योंकि पाकिस्तान में जो शरह जो ज़िंदगी है इसके हवाले से, गुर्बत के हवाले से, वो बहुत गुर्बत की लकीर के बहुत नीचे हैं लोग। तो इस हवाले से जो है ना आप जिस तरह से फरमा रहे हैं कि जुर्माना जो है ना बाज़ ममालिक में तो वो 50% सैलरी पूरे महीने के, अगर आपने कोई 1000 दिरहम कमाया तो 500 दिरहम जो है ना वो आपके गए। अच्छा सर, ये बताएं कि लोग अभी भी जो है वो 2000 चलान के बावजूद जो है वो मान नहीं रहे। हम ये देख रहे होते हैं, क्योंकि अभी आ रहे थे तो देख रहे थे कि हर 6 मोटरसाइकिल गुजर रहे हैं तो उनमें से सिर्फ 2 या 1 ने जो है वो हेलमेट पहना हुआ है और वो कानून की जो है वो पासदारी करता हुआ नज़र आ रहा है, जबकि बाकी लोग जो हैं वो कानून की पासदारी करते हुए नज़र नहीं आ रहे। अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें हैं, एक तो नॉलेज का सिलसिला है, दूसरा यूज़ टू नहीं है अभी तक आवाम ना। वो ये कहती है कि हम बचा के निकल जाएंगे, किसी रेफरेंस के साथ निकल जाएंगे, किसी मामलात के हवाले से, मतलब इन तमाम चीज़ों को अपने माइंडसेट में जिस तरह से हमारी एक सोसाइटी का है वो उस तरह से बना के ना वो निकले फिर रहे होते हैं। असल में ऐसा होता नहीं है, आज नहीं तो कल कैमरे के ज़रिए से भी फ़ाइन हो जाएंगे। और फ़िलहाल के लिए ऐसा है कि हमारे लिए अफीसरान ने बाकायदा तौर पर कहा कि हमारे भी ज़ाती तौर पर कोई भी जानने वाला तो आप उसको जो है ना वो फ़ाइन दें। हम ये देखते हैं कि इस्लामाबाद, लाहौर
जैसे शहर जो है, जो तरक्की याफ्ता शहर हैं हमारे पाकिस्तान के, वहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि कैमरे के साथ जो है वो कैचिंग होती है। तो क्या जनूबी पंजाब में भी ये सिस्टम शुरू किया जाएगा? जी फ्यूचर जी, में? क्यों नहीं, इंशाल्लाह अज़ीज़। देखें, ये होपफुली होता है वक्त के साथ, आहिस्ता आहिस्ता। आज नहीं तो कल इंशाल्लाह अज़ीज़, जिस तरह से यहाँ पे सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स भी लॉन्च हुआ है, आहिस्ता आहिस्ता वो भी इंशाल्लाह अज़ीज़ हो जाएगा। उसके बाद जो है ना, ये सारा सिलसिला जिस तरह से लाहौर में चल रहा है कंटिन्यूसली, उसी तरह से मुल्तान में भी होगा। अच्छा सर, ये बताएं कि कोई अब भी सिस्टम हो, वो सबसे पहले आगाज़ जो है ना उसका लाहौर होता है। उसके बाद जो है ना डिजिटल चलान भी सबसे पहले जो है ना हमारे लाहौर में लॉन्च हुआ था। उसके बाद जो है ना थ्रू आउट पूरे पंजाब में लॉन्च हो गया। इसी तरह से ड्राइविंग लाइसेंस का जो सिस्टम है, पहले लाहौर में लॉन्च हुआ था, अब वो पूरे पंजाब में जो है ना बेहतरीन अंदाज से वो सिस्टम चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो आगाज़ एक जगह से होता है सिस्टम से, उसके बाद जो है ना वो थ्रू आउट पूरे पंजाब के अंदर उसको किया जाता है। ठीक हो गया। अच्छा सर, ये बताएं कि अब आ जाते हैं गाड़ियों पे। मोटरसाइकिल वाले तो हो गए, गाड़ियों वालों से आप लोग जब रोकते हैं गाड़ियों को, तो किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? क्या बदतमीज़ियाँ करते हैं लोग, या उनका रवैया आपके साथ कैसा होता है? देखिए, हमारे यहाँ अवाम में अच्छे बुरे तो हर जगह पे होते हैं, और इसी तरह से जो है जिसका जो ज़र्फ़ होता है वो अपने हिसाब से जो है ना वो बात कर रहा होता है। तो हमारे यहाँ 80% तो अल्हम्दुलिल्लाह पॉजिटिव रिस्पांस आता है। कोई 10-20% को ऐसा रिस्पांस होता है जो नाक़ाबिल बयान होता है, और वो बंदा अपनी शख्सियत जो है ना वो उजागर कर रहा होता है अपने हिसाब से। तो उसको जो है ना ज़ाहिरी बात है, एक कानून के दायरे में रहता है, वो उसको अच्छे अंदाज से जो है ना मैनेज करना पड़ता है। हमारे यहाँ ये सिलसिला होता है। अब किसी के साथ कोई बदतमीज़ी कर रहा हो तो हम उसके साथ बदतमीज़ी से तो पेश नहीं आ सकते। हमने हर शख्स को इस्लाम करना है। एक शख्स ने इस्लाम का जवाब वालेकुम अस्सलाम करके ज़रिए से देना है, और एक शख्स ने जो है ना वो दिल में भी गाली देनी है और ज़ुबान पे भी जो है ना कुछ अल्फाज गलत अल्फाज से तरतीब देना है। तो ये हर बंदे की अपनी तरबियत और अपने मामलात होते हैं जो हमें फ़ेस करने पड़ते हैं, और हम इन चीज़ को जो है ना वो यूज़ हो चुके होते हैं। अच्छा सर, ये बताएं कि अब काले शीशों के ऊपर आ जाते हैं कि हम ये देख रहे हैं कि मुल्तान जैसे शहर में काले शीशों की गाड़ियों की भरमार हो चुकी है, और अब तो फ्रंट पर भी जो है वो काला शीशा लगा दिया गया। तो काले शीशे का जो चलान है वो गवर्नमेंट ने कितना रखा हुआ? ब्लैक पेपर्स के हवाले से जो सिलसिला है वो ये होता है कि मोस्टली ना उसको रिमूव करवाना होता है। तो क्योंकि मुल्तान में क्योंकि गर्मी की इंतहाई ज़्यादा रेशो है, और इसके हवाले से चलानिंग तो 500 ही है। तो क्या आपको लगता नहीं है कि ये 500 कम है? देखिए, ये गवर्नमेंट का सिलसिला है, उनको अपने तरीके से सारी चीज़ों को देखना होता है सारे हवाले से, क्योंकि ये इसका असल मकसद तो है सिक्योरिटी, कि खुदा ना खास्ता कोई बच्चा अगवा करके या कोई खुदा ना खास्ता कोई ऐसी चीज़ जो लेके जाना आना जो है ना वो ना हो सके। तो इन तमाम चीज़ों को बरूए कार लाते हुए हमारा ब्लैक पेपर का एक ख़ास मकसद होता है, क्योंकि गाड़ी और घर जो है ना वो एक ही कॉन्सेप्ट में आ रहा होता है, बहुत सारे मामलात यानी प्राइवेसी में आ रहा हाँ, बहुत सारी चीज़ें। अच्छा सर, ये आप आखिर के अंदर ये बताएं कि क्या पैगाम देना चाहेंगे आवाम को कि ट्रैफिक के लॉज को आप जब देख रहे होते हैं उस हवाले से? सर, सबसे पहले यही है कि हम लोग जब भी किसी को रोकते हैं ना तो वो ये समझता है कि यार स्पेसिफिक मुझे ही रोका है। हालांकि हमने सिर्फ और सिर्फ ट्रैफिक सेंस के हिसाब से जो उसकी वायलेशन होता है, वायलेशन को रोका होता है कि फ़लाँ वायलेशन आप लोगों ने जो की हुई है वो नहीं करनी। आप सिंपल पूरे कानून पर अमल दरामद करें तो ट्रैफिक वाले आपको सल्यूट करेंगे। बाज़ टाइम ऐसा भी होता था कि मुल्तान के अंदर जब हम लोगों ने ये कैंपेन हमारे से 2-3 साल पहले की मैं अगर आपको बात बताऊं, तो शीशे वाला, हेलमेट वाला, और पूरी तरह से जो है ना वो बिल्कुल ठीक तरह से जो है ना वो इक्का दुक्का हमें पूरे दिन में नज़र आता था। अब माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा उसकी रेशो बढ़ गई है। जब हेलमेट पहनते हैं तो एक चीज़ का लाजमी ख्याल रखें, मेरी तरफ से ये सजेशन है, जब आप हेलमेट पहनते हैं तो विजन क्लियर नहीं होता साइडों पर। आपको उसके लिए हर सूरत जो है ना वो साइड व्यू जो है शीशे हैं वो लाजमी तौर पे लगवाने चाहिए। साइड मिरर जो है ना वो आपके शीशे लगाने होने चाहिए, हर सूरत जो है होने चाहिए आपके पास। इसी तरह से गाड़ियों में भी शीशे लाजमी होने चाहिए। और उसके बाद जो है ना आपकी सेफ्टी है, इसको आप मजबूरी ना बनाएं हेलमेट को। जब आप 1 से 2 दिन यूज़ कर लेंगे ना तो फिर आपको मज़ा आएगा। थैंक यू सर। जी, तो नाजरीन, आपने राय जानी ट्रैफिक वार्डन्स जो हैं वो भी ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि हमें भी मुश्किलात का सामना होता है, मगर ये आवाम की ज़िम्मेदारी भी बनती है कि वो कानून की पासदारी करें, और कानून की पासदारी करते हुए वो अपने आप को भी सेफ़ रखें, क्योंकि उनके साथ फैमिलीज़ जुड़ी होती हैं। और जब रोड पर आप निकलते हैं तो खुदा न खास्ता कोई भी हादसा जो है वो रूनुमा हो सकता है, जिससे आपकी जान भी जा सकती है। मगर आपकी एक जान जो है वो आपके लिए इतनी कीमती ना हो, मगर आपके घर वालों के लिए, जो आपके पीछे आपके बच्चे, बुज़ुर्ग, माएँ, बहनें घर में बैठी हुई हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अपना ख्याल रखें। लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन इस वक्त हम आ चुके हैं, एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और मुल्तान में इनका बड़ा नाम है, ये लेक्चर्स भी देते हैं, नासिर महमूद शेख साहब। इनसे बात करेंगे। साहब हमें ये बताइएगा कि एक्सीडेंट्स के हवाले से कि कितने एक्सीडेंट्स रोनुमा होते हैं और उसके साथ साथ लोग जो हैं वो हेलमेट नहीं पहनते और उसके बिना मोटरसाइकिल्स हम देख रहे होते हैं, चला रहे होते हैं, गाड़ियों के काले शीशे करके जो गाड़ियाँ चल रही होती हैं और उसके साथ साथ लॉज जो हैं वो लोग नहीं मान रहे होते। इस हवाले से आप क्या कहेंगे लोगों के कि क्या ये लोग क्यों नहीं मान रहे, क्या वजूहात हैं इनकी? देखें जी, पूरी दुनिया में जो ट्रैफिक निज़ाम को मुनज़्ज़म करने का तरीक़ाकार है वो चालान है। दुनिया में 3-3 लाख रुपए जुर्माना भी है एक उस पर। ट्रैफिक वायलेशन पर 3-3 लाख रुपए जुर्माना आम सी बात है। पाकिस्तान में अब से कुछ अर्सा पहले तक 200 रुपये जुर्माना था मोटरसाइकिल का। और आपके इल्म में होना चाहिए कि हमारे यहाँ जितने भी रोड एक्सीडेंट्स होते हैं हर रोज़ जो रेस्क्यू 1112 का डाटा है कि उनके पास 900 कॉल्स आती हैं रोड एक्सीडेंट्स की, जिसे RTA बोलते हैं। 900 हादसे होते हैं डेली, जिनमें 16 से 20 लोगों की डेथ होती है हर रोज़। अच्छा, ये ओवरऑल पाकिस्तान की बात हो रही है? मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ। अच्छा, पंजाब। हम सूबा पंजाब की बात कर रहे हैं अभी, चूँकि सूबा पंजाब ऐसा है जिसमें रेस्क्यू 1112 जो है उसका डाटा बहुत मुनज़्ज़म है, मुरतब करते हैं कि एक जगह पे जाने का। अच्छा, अब इसमें आप ये देखें कि 85% जो हैं ये मोटरसाइकिलों के एक्सीडेंट हैं और 5% ऑटो रिक्शा, चिंगची रिक्शा। यानी कि पंजाब में जितने एक्सीडेंट्स होते हैं 90% मोटरसाइकिलों और चिंगची रिक्शों के होते हैं या दूसरे रिक्शे के। बाकी जो है वो बड़ी गाड़ियों की बहुत कम हो। दूसरी जो हमारे यहाँ बुनियादी नुक्ता है रोड एक्सीडेंट्स का, वो वक्त की पाबंदी ना करना है। आप देखें, हमने किसी शादी में जाना है, 8 बजे का टाइम है तो घर से हम 8 बजे ही निकलेंगे, फिर हम सारा जोर वो रोड के ऊपर लगाएंगे। तो ये हमारा अलमी है। अगर हम वक्त की पाबंदी करें, तहम्मुल मिजाजी के साथ अपनी मंजिलों की तरफ जाने का सोचें तो एक्सीडेंट्स कम हो जाएँ। ये सारा कंसंट्रेशन लूज़ करने की वजह से होता है और इसकी रोकथाम के लिए सबसे बड़ा काम यही है। मोहसिन नकवी साहब जितना अरसा निगरान हुकूमत रही, उनके दौर में जस्टिस ज़िया बाजवा ने हाई कोर्ट से ऑर्डर पास किया कि आज के बाद कोई बंदा मोटरसाइकिल बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के चलाता नज़र आए तो उसको गिरफ़्तार कर लो। फिर उन्होंने 5000 जुर्माना भी किया, जो अब 2000 रुपये जुर्माना ले रहे हैं। तो जो लोग बिल बुलाते हैं 2000 पर, वो ख़ुद को दुरुस्त क्यों नहीं करते? यही चीज़ें हमने देखी है कि जब हम रोड पर निकले तो लोगों के चलान हो रहे थे और जब 200 रुपये का चलान होता था तो तब भी वो लोग इसी तरीके से ही चलान भर दिया करते थे और वायलेशन चल रही होती थी। मगर आज 2000 रुपये का चलान होने के बावजूद हम ये देख रहे हैं कि लोग जो हैं वो अभी भी कानून की पासदारी नहीं कर रहे और वायलेशन वैसे की वैसी ही चल रही है। तो क्या कहेंगे कि किस वजह से लोगों में शऊर नहीं आ रहा? देखिए, 3 करोड़ मोटरसाइकिल्स और गाड़ियां हैं पंजाब में, रजिस्टर्ड व्हीकल्स। ड्राइविंग लाइसेंस इन्होंने बड़ा जोर लगाया, बहुत ड्राइविंग लाइसेंस बनाए, तब भी अभी 70 लाख पर गए हैं। आपके सूबे में 2 करोड़ से ज़्यादा गाड़ियां और मोटरसाइकिलें, ज़्यादातर मोटरसाइकिलें हैं वो बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के चलाते हैं, उनको अहमियत का ही नहीं पता। तो मैं समझता हूँ ये जो ट्रैफिक पुलिस अगर जुर्माने करती है, फ़ाइन करती है, इसके साथ इनको एजुकेशन का दायरा कार बढ़ाना चाहिए। आपके इल्म में होना चाहिए कि इस वक्त जो सिटी ट्रैफिक पुलिस मुल्तान हो या पूरा पंजाब हो, इन्होंने 5 अरब का रेवेन्यू इकट्ठा करना है साल में, हुकूमत का ख़जाना भरना है ट्रैफिक वायलेशन के नाम पर। अब ये दिन रात देखें, पहले मुल्तान में कुछ अर्सा पहले तक 2-3 इंस्पेक्टर होते थे, अब 70 इंस्पेक्टर हैं और 800 वार्डन हैं। अब हर बंदा 18-19 चालान भी डेली करे तो चालान कहाँ से कहाँ जाते हैं। और इनका सारा जोर चालान करने पर इसलिए है कि इनको अपना रेवेन्यू पूरा करना है, इनकी हुकूमत की इंस्ट्रक्शन है। तो ये ऐसा क्यों है कि जब कोई चीज़ हुकूमत या हमारा निसाब हमें समझा रहा होता है या कोई हमें शख्स बता रहा होता है कि इस तरह की ख़तरों से बचना चाहिए, आपको ये चीज़ ये नुकसान दे देगी, मगर हम जब तक वो नुकसान हमारे साथ नहीं हो जाता तब तक हम नहीं समझते। ऐसी वजह क्या है? I'm sorry to say, आपने एक लफ्ज़ कह दिया कि हमारा निसाब। हमारे निसाब में तो ट्रैफिक कवानीन है ही नहीं, अभी तक डाले ही नहीं गए। निसाब में कवानीन डालना ज़रूरी है। और 1 जनवरी से जो मैं बता रहा हूँ 4 महीने में 300
374 लोगों की डेथ्स हैं। सुबह ये हमारा जो वसेब है, जो जनूबी पंजाब है, इसमें 374 लोगों की डेथ हैं और 1800 लोग अपने रोज़गार के सिलसिले में सड़कों पर चलते फिरते बिस्तर पर आ गए हैं। वो बिस्तरों पे पड़े हैं, किसी की हेड इंजरी हो गई, किसी का लेग फ्रैक्चर हो गया। आप देखें ना, किसी की हड्डी टूट जाए तो वो तो 6 महीने के लिए बिस्तर पर पड़ गया। तो सर आप क्या समझते हैं कि ये 2000 रुपये जो जुर्माना है ये जायज़ है? मेरे बस में हो तो 10,000 रुपये जुर्माना होना चाहिए। ये आपकी जान से ज़्यादा कीमती नहीं, जब हम 2000 को भी लिफ्ट नहीं करा रहे। अभी आप कह रहे हैं 200 था, तब भी वही रेशो था, 2000 है। तो पूरी दुनिया में ट्रैफिक निज़ाम को मैं पहले कह चुका हूँ कि जुर्मानों से कंट्रोल किया जाता है। आपके पास हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के कोई मोटरसाइकिल गाड़ी चलाए उसको गिरफ्तार कर लो। कितनी गिरफ्तारियाँ हुई हैं, फिर लोगों ने इस पर वावेला किया, वकीलों की फ़ीस दी है ज़मानतें कराने के लिए। उन बच्चों की सारी उम्र पे एक दाग लग गया कि जी ये इसके ऊपर FIR हुई है। अच्छा सर ये बताएं कि अब निसाब के ऊपर आ जाते हैं कि निसाब में हमारे ट्रैफिक कवानीन नहीं बढ़ाए जाते, तो आपको क्या लगता है कि कौन से निसाब कौन सी क्लास के अंदर इसको शामिल किया जाए, और हुकूमत को क्या तजवीज़ देंगे कि इसे किस तरीके से शामिल किया जाए ताकि लोगों में जो कि कानून रोड के कानून है उनके आगाही जो है वो उन्हें पहुँच सके? देखिए, इब्तदाई KG प्रेप और पहली जमात से ही ये चीज़ें हों, बच्चों के जहन में हों, और फिर तमाम थ्रू आउट तमाम निसाब में रोड सेफ्टी के कवानीन की बात हो। ये बहुत अहम मसला है। आपका बच्चा पूरी उम्र पढ़ता है, उसके बाद उसने कहीं जॉब करनी है, ख़ुद गाड़ी ख़रीदनी है, उसने सड़क पर आना है। इवन दैन आप ये देखें, मैं आपको बड़ी दिलचस्प बात बता दूं, मेरे साउथ पंजाब के लोगों के लिए हैरान कौन बात होगी कि इस 4 महीने की जो हम बात कर रहे हैं, इस साल 2024 में 9872 ख़वातीन ज़ख्मी हुई हैं मेरे साउथ पंजाब में, मेरे वसेब में। उनका क्या कसूर है? पेडिस्टेरियन थी, पैदल जा रही हैं, उनको मार रहे हैं, तेज़ रफ्तारियाँ इतनी हो रही हैं। अच्छा सर ये बताएं कि सारी बातें हो गई कि चलान वगैरह भी और निसाब के अंदर भी लोगों के एक्सीडेंट भी होते हैं। अब हम ये जानना चाहते हैं कि लोगों के एक्सीडेंट्स हो जाते हैं और वो संगीन चोटें भी खा जाते हैं और उसकी वजह से वो बिस्तर पर भी आ जाते हैं, और कुछ तो ऐसे लोग हैं जो कि मुस्तकिल तौर पर पैरालाइज हो जाते हैं। काश के आपके प्रोड्यूसर जो ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं वो इस प्रोग्राम में मोहसिन नकवी का वो शेर ज़रूर सुना दें, जो हज़ारों लोग जो बिस्तर पे पड़े हैं वो पुकार के कह रहे होते हैं, एक हादसे से गिर गए मोहसिन ज़मीन पर, हम रश के आसमां थे, अभी कल की बात है। वो दुखी होते हैं कि यार मैं तो एक रश के आसमान था, अपने माँ बाप की आंखों का तारा हुआ, मैं बिस्तर पे पड़ गया हूँ। आप देखें इसी शहर में एक बच्चा 34 साल से बिस्तर पर पड़ा है, 34 साल से उसकी माँ उसके सिरहाने बैठी है। इस तरह से 10-12 साल के किस्से तो आम हैं। और ये जो एक हड्डी टूट जाती है, किसी की भी लेग फ्रैक्चर हो जाए, कुछ हो जाए, 6 महीने के लिए वो बिस्तर पे पड़ जाते हैं। और जो हम महंगाई का रोना रोते हैं, जी आटा महंगा हो गया तो चीनी महंगी हो गई, फिर उनको सिर्फ दवाइयों का ख्याल आता है कि दवाइयाँ महंगी हैं। उनको याद आता है उनके पेरेंट्स को कि यार हमारे लिए अब रोटी से ज़्यादा अहमियत ये है कि हम अपने बच्चों की दवाइयाँ कहाँ से पूरी करें। सर लास्ट सवाल कि आप कोई आवाम के लिए कोई मैसेज देना चाहें जिससे लोगों में शऊर कुछ पैदा हो सके? देखो जी, इस आवाम को तो अब अल्लाह ही समझा सकता है। शऊर फैलाने के लिए मैंने तो एक किताब लिखी है, ट्रैफिक एक्सीडेंट से मुतासरा लोगों की दास्तानें लिखी हैं, और आवाम से मेरी यही गुजारिश है कि कभी कभी किसी भी आर्थोपेडिक हॉस्पिटल में चले जाएं, अस्पताल भरे पड़े, हड्डियाँ तोड़वा के लोग बैठे हैं, सर की हड्डियाँ तोड़वा के बैठे हैं, उनको देख कर इबरत पकड़ सकते हैं। आप कब्रिस्तानों में चले जाएं, उससे पूछा करो यार ये कहाँ किसी मोटरसाइकिल या एक्सीडेंट से मुतासर बंदे की कब्र आई है, तब हम ख्याल रखेंगे। अदरवाइज़ हम लोग थोड़ी सी गफलत कर रहे हैं जिसकी सज़ा हम भुगत रहे हैं, तो प्लीज़ एहतियात कीजिएगा। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा। लोग जो हैं वो इस चलान को भी कह रहे हैं कि इसके ऊपर थोड़ा सा नज़र षानी करें, क्योंकि ये चलान जो है 2000 रुपये ये बहुत ज़्यादा चलान है, और इसके साथ साथ गाड़ियों के जो चलान हैं उनके चलानों को भी बढ़ाया जाए, क्योंकि जो बड़ी गाड़ियाँ चलाने वाले हैं वो अमीर तबका है, और अमीर तबका जो है वो गाड़ियाँ ज़्यादा चलाता है, तो उनके लिए भी जो वायलेशन के कानून हैं उनमें तरमीम करनी चाहिए और उनको बढ़ाना चाहिए। इसके साथ साथ अपना ख्याल जो है वो हमें खुद रखना है, क्योंकि अगर हमें कुछ होता है तो हमारे साथ
सिर्फ हमारी ज़ात नहीं जुड़ी, हमारे साथ हमारे पूरा ख़ानदान की ज़ात जुड़ी होती है, जो कि पूरा ख़ानदान सफ़र करता है। अगर एक शख्स को कुछ हो जाता है, चाहे वो पैरालाइज हो जाए, चाहे वो आर्जी तौर पर बिस्तर पर चला जाए, या चाहे वो मौत के मुंह में चला जाए, तो ये हमें खुद ख्याल रखना है। और इसके साथ साथ हुकूमत की भी जिम्मेदारी बनती है कि सरकार की, कि वो भी निसाब में ट्रैफिक कवानीन को जो है वो शामिल करे, ताकि बच्चे जो हैं वो ट्रैफिक कवानीन को बचपन से ही उन्हें सिखाया जाए, क्योंकि उन्होंने रोड पर तो अल्टीमेट आना ही है, चाहे वो कमाने के गर्ज से आए या चाहे वो बाहर निकलने के गर्ज से आए, उसने बाहर निकलना है, रोड पर आना है और रोड पर ट्रैफिक उसे मिलनी है। तो ये हुकूमत को चाहिए कि निसाब में ट्रैफिक कवानीन को शामिल करे। टीम बनाम सरकार को अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।